अरमान गुस्से से भरा हुआ अभीरा के गैरेज की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि आज वह बिना अपनी बात कहे वापस नहीं जाने वाला। वजह भी बड़ी थी। उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी और जांच करने पर पता चला कि सड़क पर जानबूझकर कीलें बिखेरी गई थीं। यह कोई हादसा नहीं बल्कि शरारत थी, और उस शरारत के पीछे नाम सामने आया मुक्ति का, जो अभीरा की बेटी थी। अरमान के लिए यह सिर्फ गाड़ी खराब होने का मामला नहीं था। वह पहले ही अपनी बेटी मायरा के एडमिशन के लिए लेट हो चुका था और यह देरी उसे अंदर तक परेशान कर रही थी। एक पिता के तौर पर वह अपनी बेटी को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना चाहता था, और जब उसे लगा कि किसी की लापरवाही या गलत परवरिश की वजह से यह सब हुआ है, तो उसका गुस्सा बढ़ना लाजमी था। दूसरी तरफ अम्बावीरा आई अपनी दुनिया में व्यस्त थी। गैरेज उसका सिर्फ काम करने की जगह नहीं था, बल्कि उसकी पहचान था। उसने बहुत मेहनत से इसे खड़ा किया था। हर दिन नई चुनौतियां आतीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह मजबूत थी, आत्मनिर्भर थी, और सबसे बड़ी बात, उसे गलत चीज़ों से सख्त नफरत थी। जब ड्राइवर खराब गाड़ी को लेकर गैरेज पहुंचा, तब तक अभीरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसका सामना अतीत से होने वाला है। वह सामान्य तरीके से काम में लगी हुई थी। जैसे ही उसने गाड़ी पर नजर डाली और फिर क्लाइंट की तरफ देखा, उसकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। सामने अरमान पोद्दार खड़ा था। वह शख्स जिससे वह जितना दूर रहना चाहती थी, किस्मत उतनी ही बार उसे उसके सामने ला खड़ा करती थी। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। यह खामोशी सिर्फ पहचान की नहीं थी, बल्कि उन अनकहे सवालों की थी जो वर्षों से उनके बीच दबे हुए थे। अभीरा के मन में पुराने जख्म हिलोरें लेने लगे, जबकि अरमान के चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। अरमान ने बिना समय गंवाए अपनी शिकायत शुरू कर दी। उसने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसी माँ होती है, वैसे ही बच्चे बनते हैं। उसने अभीरा पर आरोप लगाया कि उसने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए, उसे सही गलत की पहचान नहीं सिखाई। उसकी आवाज़ में नाराज़गी के साथ साथ निराशा भी थी। अभीरा ने पहले तो कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों को और उलझा देते हैं, लेकिन जब बात उसकी परवरिश और उसकी बेटी पर आई, तो उसका शांत रहना मुश्किल हो गया। उसने दृढ़ आवाज़ में कहा कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी नीयत खराब है। साथ ही उसने यह भी साफ कर दिया कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर उंगली उठाना सही नहीं है। यह बातचीत धीरे धीरे बहस में बदलने लगी। दोनों ही अपने अपने नज़रिए से सही थे। अरमान एक जिम्मेदार पिता था जो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित था। वहीं अभीरा एक जिम्मेदार माँ थी जो अपनी बेटी पर लगे आरोपों को यूं ही स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसी बहस के बीच अरमान को एहसास हुआ कि वह सच में काफ़ी देर कर चुका है। समय तेज़ी से निकल रहा था और उसे मायरा का एडमिशन हर हाल में करवाना था। दादी शाह की बात उसे याद आई। उन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में पीछे मत हटना, क्योंकि बच्चों का भविष्य सबसे ऊपर होता है। अरमान ने खुद को संभाला और फैसला किया कि अभी बहस का कोई फ़ायदा नहीं। उसने गाड़ी ठीक होते ही वहां से निकलने का निर्णय लिया, लेकिन जाते जाते उसने साफ शब्दों में कहा कि यह मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। उसके स्वर में चेतावनी थी और शायद कहीं न कहीं एक अधूरी कहानी का संकेत भी। उधर अभीरा भी बाहर से भले ही मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर से वह विचलित हो चुकी थी। अरमान का अचानक सामने आ जाना उसे अतीत की यादों में ले गया था। वह सोचने लगी कि आखिर क्यों हर बार उनकी राहें टकरा जाती हैं। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किस्मत कोई अधूरा हिसाब बराबर करना चाहती है। समय बीतता है और अरमान आखिरकार मायरा का एडमिशन कराने में सफल हो जाता है। अपनी बेटी की मुस्कान देखकर उसका सारा तनाव कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। उसे लगता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जब बात बच्चों की हो तो हर संघर्ष छोटा लगने लगता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब अरमान बाद में उसी इलाके में एक पुराने गैरेज को खाली करवाने के इरादे से लौटता है, तब उसे पता चलता है कि वह जगह किसी और की नहीं बल्कि अभीरा शर्मा की है। यह जानकर वह चौंक जाता है। वह अभीरा के स्वभाव को अच्छी तरह जानता है। वह गलत के आगे झुकने वालों में से नहीं है। यह स्थिति आने वाले टकराव का संकेत देती है। एक तरफ अरमान का फैसला और दूसरी तरफ अभीरा का आत्मसम्मान। दोनों में से कोई भी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं।
इसी बीच एक नई कहानी आकार लेने लगती है, जो शायद पुराने रिश्तों को नया मोड़ दे सकती है। कॉलेज में वाणी और मायरा का एडमिशन होता है और संयोग से दोनों को एक ही हॉस्टल रूम मिलता है। शुरुआत में उनके बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होती है। दोनों की परवरिश अलग है, सोच अलग है और स्वभाव भी बिल्कुल जुदा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, यह नोकझोंक दोस्ती में बदलने लगती है। वे एक दूसरे को समझने लगती हैं, साथ हंसती हैं, मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनती हैं। उन्हें शायद यह अंदाज़ा भी नहीं कि उनकी यह दोस्ती दो जिद्दी दिलों, अरमान और अभीरा, को करीब लाने की वजह बन सकती है। कई बार बच्चों के रिश्ते वहां पुल बना देते हैं, जहां बड़े लोग दीवारें खड़ी कर लेते हैं। हो सकता है वाणी और मायरा की दोस्ती वही पुल साबित हो। अब सवाल यह है कि जब अरमान और अभीरा बार बार आमने सामने आएंगे, तो क्या पुराने गिले शिकवे खत्म होंगे या फिर नई गलतफहमियां जन्म लेंगी? क्या जिम्मेदारियों और अहंकार के बीच दबे हुए जज्बात फिर से सामने आएंगे? कहानी का हर मोड़ यही इशारा कर रहा है कि यह मुलाकातें यूं ही नहीं हो रहीं। शायद किस्मत दोनों को एक बार फिर मौका दे रही है।